नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का XYZ मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी ताकत केवल शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छुपी होती है। शब्द कई बार रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन मौन उन्हें जोड़ने की शक्ति रखता है। अध्याय 8। पहला मौन। राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच रहने वाला समर एक साहसी और तेजस्वी राजकुमार था। वह युद्ध कला में निपुण था। घुड़सवारी और तलवारबाजी में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार और अधीरता। छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाना और तुरंत उत्तर देना उसकी आदत थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव से लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन समर ने सुना कि पास के वन में भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। यह सुनकर वह वहां पहुंचा और श्रद्धा से उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, मेरा क्रोध और अधीरता मुझे खा रही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे मन से बदलना चाहते हो तो तुम्हें 12 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा आज से ही शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे या आलोचना करे तब तुरंत उत्तर मत देना। क्रोध के समय बोले गए शब्द आग की तरह होते हैं, वे सामने वाले को भी जलाते हैं और तुम्हें भी। सच्चा वीर वही है जो उस समय मौन रह सके। समर ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, लेकिन भगवान, अगर मैं चुप रहा तो लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, कमजोर वह है जो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने उसे पहली परीक्षा के लिए पास के गांव भेजा। गांव के लोग पहले ही सुन चुके थे कि यह राजकुमार घमंडी और गुस्सैल है। जैसे ही वह वहां पहुंचा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे, ये वही राजकुमार है जो खुद को सबसे बड़ा समझता है। दूसरे ने ताना मारा, राजमहल में ऐश करता था, अब यहां ज्ञान लेने आया है। कुछ ने तो उसे अपमानित करने के लिए गालियां तक दी। समर का स्वभाव था कि वह तुरंत उत्तर दे। उसके भीतर आग की तरह क्रोध भड़क उठा, लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, क्रोध के समय मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप खड़ा रहा। गांव वाले थोड़ी देर तक बोलते रहे, फिर धीरे धीरे थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह राजकुमार सचमुच बदलने लगा है। कुछ समय बाद समर बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, यह बहुत कठिन था। मेरे भीतर बार बार इच्छा हो रही थी कि मैं उन्हें जवाब दूं, लेकिन जब मैंने मौन रखा तो मुझे भीतर से एक अजीब सी शांति मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली जीत है समर। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया। याद रखो, मौन कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहली सीढ़ी है। उस दिन समर ने अनुभव किया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर की उस शक्ति का नाम है जो क्रोध को शांत करती है और आत्मा को दृढ़ बनाती है। यह उसकी साधना की पहली सीढ़ी थी। बुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यह परीक्षा तुम्हें सिखाएगी कि बहस के समय मौन क्यों जरूरी है। पहली परीक्षा पास करने के बाद समर के भीतर आत्मविश्वास जागा। अब उसे विश्वास हो गया था कि वह अपने स्वभाव को बदल सकता है, लेकिन बुद्ध जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। उन्होंने समर को देखा और कहा, समर, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा का समय है। यह परीक्षा तुम्हें सिखाएगी कि बहस के समय मौन क्यों आवश्यक है। बुद्ध ने उसे नगर भेजा, जहां विद्वानों की सभा लगी थी। वहां बड़े बड़े पंडित और तर्कशील लोग उपस्थित थे, जो धर्म और जीवन पर गहरी चर्चाएं कर रहे थे। जैसे ही समर वहां पहुंचा, सभा में उसकी ओर सबकी नजरें उठीं। किसी ने हंसते हुए कहा, राजकुमार आया है, अब देखना यह हमसे क्या ज्ञान बांटेगा। दूसरा बोला, युद्ध में तो माहिर होगा, लेकिन तर्क में इसे अभी परखा जाएगा। सभा के बीच एक विद्वान ने खड़े होकर समर से कठिन प्रश्न पूछना शुरू किया। प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर न देना असंभव था। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि राजकुमार तुरंत जवाब देगा और बहस छिड़ जाएगी। समर के मन में भी आया कि वह अपनी बुद्धिमानी दिखाए और सबको चुप करा दे, लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, बहस में अक्सर सत्य नहीं बल्कि अहंकार जीतता है, और जहां अहंकार जीते वहां हार ही होती है। समर ने गहरी सांस ली और चुपचाप मौन धारण कर लिया। सभा में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखो, यह तो उत्तर ही नहीं दे पा रहा, शायद इसे कुछ पता ही नहीं। हाँ, कितना कमजोर निकला। लेकिन समर शांत बैठा रहा। उसकी नजरों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि धैर्य और संयम झलक रहा था। धीरे धीरे सभा शांत होने लगी। विद्वान भी उसकी स्थिरता देखकर चकित रह गए। उनमें से एक बोला, कितना अजीब है, इतने प्रश्न पूछे गए मगर यह व्यक्ति मौन रहा। यह मौन डर का नहीं
बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। तभी दूसरे ने कहा, सचमुच कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। सभा समाप्त हुई और समर बुद्ध के पास लौट आया। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मेरे भीतर बार बार इच्छा हो रही थी कि मैं उन्हें उत्तर दूं और अपनी बुद्धि साबित करूं, लेकिन जब मैंने चुप्पी साध ली तो अंत में वही लोग मेरी चुप्पी से प्रभावित हुए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही दूसरी जीत है समर। बहस में जीतने वाला अक्सर सत्य नहीं बल्कि अहंकार होता है, और तुमने आज अहंकार को हराकर मौन की शक्ति को सिद्ध किया। समर को समझ आ गया कि मौन केवल अपशब्दों के समय ही नहीं बल्कि बहस के समय भी महान साधन है। यह साधना की दूसरी सीढ़ी थी। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तुम्हें तीसरी परीक्षा का सामना करना होगा। यह परीक्षा और कठिन है क्योंकि इसमें तुम्हें गुस्से की आग में मौन रहना होगा। दूसरी परीक्षा में सफलता पाने के बाद समर का आत्मविश्वास और गहरा हो गया था, लेकिन बुद्ध जानते थे कि अगली सीढ़ी और कठिन है। उन्होंने समर से कहा, समर, अब तुम्हें तीसरी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की असली कसौटी है। इस बार तुम्हें गुस्से के सामने मौन साधना होगा। समर ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, भगवान, मैं तैयार हूं। कृपया मुझे बताइए कि मुझे कहां जाना है। डिगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नगर के बाहर एक व्यक्ति है जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी उससे मिलने जाता है तो वह बिना कारण गाली गलौज करता है और लोगों को अपमानित करता है। तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो। याद रखना, वह अवश्य क्रोधित होगा, परंतु तुम्हें केवल मौन रहना है। समर वहां पहुंचा। सामने वही व्यक्ति था जिसकी आंखों में क्रोध की आग साफ दिख रही थी। समर ने विनम्र होकर कहा, भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतना सुनते ही वह व्यक्ति भड़क उठा। मदद? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझसे मदद मांगने की? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा सेवक हूं? निकल जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके शब्द तीर की तरह समर के हृदय में चुभे। स्वभावतः उसका मन हुआ कि वह पलटकर उत्तर दे, अपनी मर्यादा दिखाए, लेकिन तभी उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई। गुस्सा आग है, और यदि तुम उसमें घी डालोगे तो वह और भड़क उठेगी, परंतु यदि तुम मौन रहो तो वह आग स्वयं बुझ जाएगी। समर ने गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न ही डर, केवल मौन। कुछ देर बाद वह व्यक्ति हैरान हो गया। उसने कहा, अरे, मैंने तुम्हें अपमानित किया। तुमने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरते हो? समर ने धीरे से कहा, नहीं, मैं केवल तुम्हारे गुस्से को और बढ़ाना नहीं चाहता। देई उस व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य और शांति दोनों साथ साथ उतर आए। उसने कहा, मेरे सामने आज तक कोई चुप नहीं रहा। सबने मुझे गालियां दी या झगड़ा किया, लेकिन तुम्हारा मौन, इसने मेरा क्रोध पिघला दिया। समर की आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने नम्रता से कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें दुख देता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें बुद्ध के पास ले चलूं, वहां तुम्हें शांति मिलेगी। वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा और फिर धीरे धीरे सिर झुका लिया। समर जब बुद्ध के पास लौटा तो उसने कहा, भगवान, आज मैंने देखा कि गुस्से की आग को बुझाने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। मौन स्वयं ही उसका सबसे बड़ा उपचार है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तीसरी विजय है समर। जिसने गुस्से के सामने मौन साध लिया, उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। अब तुम तैयार हो अगली परीक्षा के लिए, दुख के समय मौन की। तीसरी परीक्षा में सफलता पाने के बाद समर के भीतर आत्मविश्वास और गहरा हो गया था। अब वह समझ चुका था कि मौन केवल बाहरी स्थितियों को नहीं बदलता बल्कि भीतर की ज्वालाओं को भी शांत करता है। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, समर, अब तुम्हारी अगली परीक्षा है। यह परीक्षा सबसे कठिन है क्योंकि इसमें तुम्हें अपने हृदय के दुख को मौन में सहना होगा। याद रखना, जब दुख प्रकट होता है तो इंसान सबसे ज्यादा बोलना चाहता है, लेकिन मौन में ही उसका उपचार छिपा होता है। ये बुद्ध ने उसे नगर के एक छोटे से घर की ओर भेजा। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका इकलौता पुत्र हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री शोक से टूटी हुई थी और किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, समर, उसके पास जाओ, लेकिन उससे कोई उपदेश मत देना, कोई सांत्वना के शब्द मत बोलना, केवल मौन रहकर उसके पास बैठना। यही तुम्हारी परीक्षा है। समर उस घर पहुंचा। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि स्त्री आंसुओं में डूबी बैठी है। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। समर ने धीरे से उसके सामने स्थान लिया और बिना कुछ कहे बस मौन साध कर बैठ गया। समय बीतता गया। स्त्री कभी रोती, कभी अपने बेटे का नाम पुकारती। समर शांत बैठा रहा।
उसके मौन में करुणा और धैर्य झलक रहा था। कुछ देर बाद स्त्री ने पहली बार उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? क्यों कुछ नहीं बोलते? सब लोग आते हैं और कहते हैं, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को मेरी पीड़ा समझ नहीं आती। तुम क्यों चुप हो? समर ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुख को शब्द नहीं भर सकते, मौन ही तुम्हारे हृदय तक पहुंच सकता है। इतना सुनते ही स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में थोड़ा हल्कापन था। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लगता है कि कोई सचमुच मेरे दुख को महसूस कर रहा है। समर की मौन उपस्थिति ने उस स्त्री को धीरे धीरे सांत्वना दी। उसके हृदय का बोझ हल्का हुआ। समर जब वापस बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, भगवान, आज मैंने सीखा कि दुख के समय शब्द अक्सर खोखले लगते हैं। मौन ही वह भाषा है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। बुद्ध ने संतोषपूर्वक कहा, यही चौथी विजय है समर। दुख के समय मौन साधना आत्मा को मजबूत बनाता है और दूसरों के घावों को भरने की शक्ति देता है। अब समय है 5वीं परीक्षा का, उकसावे के सामने मौन साधने का। चौथी परीक्षा के बाद समर का हृदय और भी गहरा हो चुका था। उसने अनुभव किया कि मौन केवल स्वयं को ही नहीं, दूसरों को भी शांति प्रदान करता है। अब बुद्ध ने उसे अगली सीढ़ी पर चढ़ने का आदेश दिया। बुद्ध ने कहा, समर, अब तुम्हें 5वीं परीक्षा देनी होगी। इस बार तुम्हें जानबूझकर उकसाया जाएगा। लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपमान करेंगे। याद रखना, सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, धैर्य से जीतता है। तुम्हें केवल मौन रहना है। समर को एक ऐसे गांव भेजा गया जहां के लोग अजनबियों को अपमानित करने में आनंद लेते थे। वे उसके बारे में पहले से ही सुन चुके थे कि यह राजकुमार बदलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही समर गांव में पहुंचा, लोग इकट्ठा हो गए। एक युवक आगे आया और बोला, अरे, यही है वह राजकुमार जिसे लगता है कि वह बुद्धिमान हो गया है। दूसरा चिल्लाया, इसे देखो, यह सोचता है कि हम इसके मौन से डर जाएंगे। कुछ ने पत्थर फेंके, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। समर के भीतर क्षण भर के लिए पुराना स्वभाव जागा। उसका मन हुआ कि वह पलटकर बोले, अपनी शक्ति दिखाए, लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब कोई तुम्हें उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ताकत है। समर ने गहरी सांस ली और स्थिर खड़ा रहा। उसने किसी का अपमान नहीं किया, किसी से बहस नहीं की। उसका मौन देखकर लोग और अधिक उत्तेजित हुए। वे और भी अपशब्द कहने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वे थक गए। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। फिर वही युवक जिसने सबसे पहले उसे चिढ़ाया था बोला, हमने इसे बहुत कुछ कहा, लेकिन यह चुप ही रहा। यह डर नहीं है, इसमें कुछ और है। यह मौन हमें शर्मिंदा कर रहा है। गांव के लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। समर मौन और स्थिर खड़ा रहा, जैसे एक पर्वत तूफान का सामना कर रहा हो। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, भगवान, आज मैंने समझा कि उकसावे का उत्तर देना आसान है, लेकिन मौन रहना सबसे कठिन, और यही मौन ही सच्ची विजय देता है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही 5वीं विजय है समर। जिसने उकसावे के सामने मौन साध लिया, उसने अपनी आत्मा को जीत लिया। अब तुम तैयार हो 6ठी परीक्षा के लिए। जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो, तब मौन रहना सीखना होगा। 5वीं परीक्षा पास करने के बाद समर का आत्मविश्वास और भी गहरा हो चुका था। अब वह समझ रहा था कि मौन केवल परिस्थिति को बदलने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को अनुशासन में रखने की कुंजी है। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, समर, अब तुम्हारी 6ठी परीक्षा का समय है। यह परीक्षा तुम्हें सिखाएगी कि हर जगह हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ी मदद होती है। बुद्ध ने उसे नगर में भेजा, जहां 2 भाई अपनी जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। समर जैसे ही वहां पहुंचा, दोनों ने उससे कहा, राजकुमार, आप बुद्धिमान हैं, बताइए कौन सही है, कौन सी जमीन किसकी है। समर का मन हुआ कि तुरंत निर्णय सुनाए और उन्हें शांत कर दे, लेकिन उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई, जहां लोग तुम्हारी राय मांगे ही नहीं, या जहां तुम्हारे शब्द केवल विवाद बढ़ाएंगे, वहां मौन रहना ही सर्वोत्तम है। समर शांत खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस दोनों भाइयों को ध्यान से देखा। उसकी चुप्पी ने उन भाइयों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वे स्वयं ही समझ गए कि जमीन की लड़ाई बेकार है, और उन्होंने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया। समर जब बुद्ध के पास लौटा तो बोला, भगवान, पहले मुझे लगता था कि हर समस्या का समाधान मेरे शब्दों में है, लेकिन आज मैंने सीखा कि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी सहायता होती है।
बुद्ध ने संतोषपूर्वक कहा, यही छठी विजय है समर। हर स्थान पर बोलना आवश्यक नहीं, क्योंकि मौन कई बार अधिक गहरा समाधान देता है। अब तक की तुम्हारी यात्रा का यह प्रथम चरण पूर्ण हुआ। शेष परीक्षाएं अगली यात्रा में होंगी। समर ने अब तक 6 परीक्षाएं पूरी कर ली थीं। आलोचना का मौन, बहस का मौन, गुस्से का मौन, दुख का मौन, उकसावे का मौन, मदद न करने का मौन। दोस्तों, ये केवल शुरुआत है। अभी और 6 अध्याय शेष हैं, जिनमें ज्ञान, सत्य, परिस्थितियां और अंततः कृतज्ञता का मौन छिपा हुआ है। इन्हें जानने के लिए देखिए पार्ट 2। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, नमो बुद्ध।